नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों का रण सज चुका है। तमाम दावेदार चुनावी इस चौपाल में उतर चुके हैं और मध्य प्रदेश की कहें, सतना जिले की कहें, एक महत्वपूर्ण विधानसभा मानी जाती है चित्रकूट विधानसभा। सीमावर्ती विधानसभा है जहां से उत्तर प्रदेश की सीमा ये लगती है और यहाँ पर जो राजनीतिक पारा है वो हमेशा चढ़ा रहता है। ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह राजनीतिक भूमि भी कही जाती है। यहाँ से बहुत बार ये चर्चा उठी कि कहाँ से ये कांग्रेस का जिस तरह गढ़ थी और गढ़ के बाद यहाँ पे तमाम दावेदार थे, भारतीय जनता पार्टी में भी दावेदार थे और चर्चा में ये विधानसभा तब आ गई जब यहाँ से सुभाष शर्मा डोली भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया। और सुभाष शर्मा डोली आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कौन से वो मुद्दे होंगे और किस तरह के राजनीतिक समीकरण चित्रकूट विधानसभा में बनेंगे। तो सुभाष जी, पहले तो बहुत स्वागत करूंगा आपका विंध्या टाइम्स। बहुत धन्यवाद आपको। विधानसभा चित्रकूट विधानसभा, क्योंकि ये पूछना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप भारतीय जनता पार्टी में थे और फिर अब बहुजन समाज पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का प्रमुख कारण क्या रहा? देखिए, क्षेत्र के साथ हमारे लगातार इनने उपेक्षा की। 20 साल से सरकार है, लोग बात करते थे, छोटे छोटे कामों के लिए लोग परेशान होते थे। मैं भी वहाँ था, जितना बन पड़ता था संघर्ष करता था, लेकिन लगातार उनके द्वारा ये माना जाता था कि यहाँ से हम जीतते नहीं तो हम क्यों यहाँ काम करें। तो क्षेत्र की उपेक्षा उन्होंने की। और जो स्थानीय विधायक हैं वो लोग कहते थे हमारी सरकार नहीं है, सत्ताधारी दल कहता है हमारा विधायक नहीं है, और ऐसा करके क्षेत्र को अपने पाले से उस पाले, उस पाले से इस पाले फेंकते रहे। आप यूथ कांग्रेस में थे, भारतीय जनता पार्टी में फिर थे और अब बहुजन समाज पार्टी में। ये मानते हैं क्योंकि विचारधाराओं को लेकर भी तमाम बातें होती हैं, इसको एक चुनौती के तौर पे देखेंगे? नहीं, बिल्कुल जो है विचारधारा तो होती है, लेकिन उसके साथ हमारे लिए सबसे पहले हमारा क्षेत्र है और हमारे क्षेत्र का विकास है। कांग्रेस में थे तो भी क्षेत्र के लिए लड़ते थे, भाजपा में थे तो भी क्षेत्र के लिए लड़ते थे, और जब लगा कि ये दोनों दलों ने लगातार उपेक्षा की, क्षेत्र के जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के थे, उनके द्वारा पूरा क्षेत्र में उदासीनता बरती गई, कभी कहीं गए नहीं, लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए परेशान होते रहे। लोग अपने काम के लिए जाते थे तो कहते थे हमारी सरकार नहीं है। हम पूछना चाहते हैं कि क्या अन्य सीटों में जहां पर सत्ताधारी दल का विधायक नहीं है तो क्या वहां के लोग ऐसे ही अंधेरे में रहते हैं? ट्रांसफार्मर 2-2 महीने से जले रहेंगे तो वो कुछ आवाज़ भी नहीं उठाएंगे। कभी दिखे नहीं कि बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करते हुए दिखें, कभी कलेक्टर को पत्र लिखते दिखें, CMD को पत्र लिखते दिखें या मंत्रियों को पत्र लिखते दिखें, क्षेत्र की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए वो मंत्री मुख्यमंत्री से मिलते हुए दिखें, क्षेत्र के शिक्षा सुविधाओं के लिए मंत्री मुख्यमंत्री से मिलते दिखें, संघर्ष करते दिखें। विपक्ष का विधायक है तो कम से कम लड़ तो सकता था अपने क्षेत्र की जनता के लिए, तो वो भी नहीं किए। और जिनकी सरकार है तो सरकार वालों ने कहा हमारा विधायक है ना, आप लोग जिताते नहीं, हम क्यों काम करें, ऐसा करके यहाँ उपेक्षा की। क्योंकि विधायक की आपने बात की, वो 5 साल विधायक रहे, उनके 5 साल के विकास कार्यों की अगर बात करें चित्रकूट विधानसभा में, वो किस तरह देखते हैं? देखिए, वो खुद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जिस दिन नामांकन किया उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो कोई पत्रकार साथी हमें उनका प्रेस नोट दे के गया। 5 साल के काम में केवल उन्होंने अपना जो विधायक निधि मिलती है, स्वेच्छानुदान मिलता है, उसका ब्यौरा दिया कि हमने इतने टैंकर बांटे, इतने यात्री प्रतीक्षालय बनाए जो वो होते हैं यात्री प्रतीक्षालय बस स्टॉप पे, और इतने गेट दरवाजे बनाए। तो क्या ये विकास का काम होता है? ये तो कमीशन का काम होता है। शुद्ध रूप से जो है कुछ भी रेट बनता है, कुछ भी रेट का बिल निकलता है, तो केवल वो दे पाए। उनके पास स्वयं नहीं बताने को कि इन 5 सालों में उन्होंने क्या किया। 5 साल का लेखा जोखा देने पत्रकारों के बीच में आए थे, लेकिन केवल अपनी विधायक निधि का हिसाब दे के चले गए। और उसमें भी कहीं ऐसा काम नहीं किया कि कोई जनहित का बड़ा काम हो। ये जो गाँव के में प्रवेश द्वार बनाना, इससे क्या जनहित होने वाला है? सरकार का पैसा है, जनता के हित का पैसा है, उसको कहीं अच्छे काम में उपयोग करते, वो हो सकता था। यात्री प्रतीक्षालय बनाए, शाम के बाद वो आधे टूटे पड़े रहते हैं, वहाँ जानवर घुसे रहते हैं। ये क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दलितों की महत्वपूर्ण पार्टी मानी जाती है, दलित वोटर्स की अगर बात करें तो चित्रकूट विधानसभा में किस तरह आपके पक्ष में कितना दिखता है? बहुजन समाज पार्टी की स्थापना जब हुई थी तब जरूर इन बातों को लेकर हुई, लेकिन आज वो हर समाज की और हर वर्ग की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी, कितने सारे उनके यहाँ ब्राह्मण विधायक थे और मंत्री थे, क्षत्रिय विधायक मंत्री थे, व्यापारी वर्ग से विधायक मंत्री थे, SC के थे, अल्पसंख्यक के थे,
ऐसे सबके थे। और अभी भी उन्होंने हमारे न केवल हमारे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भी लोकसभा विधानसभा की टिकटों में हर वर्ग के उम्मीदवार उतारे और हमारे यहाँ सतना रीवा अन्य सीटों में भी उतारे। जो आपने कहा कि जो उनका मूल वोट है वो अपने मिशन के प्रति बहुत समर्पित है और वो चाहता है कि इस बार मध्य प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की अच्छी सीटें आएँ और चित्रकूट विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी के विधायक जीते। चित्रकूट विधानसभा में प्रमुख मुद्दों की बात करें, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं? चित्रकूट विधानसभा में सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि जो दोनों दलों ने क्षेत्र की उपेक्षा की। उसके बाद हमारे ज़िले में, हमारे पूरे ज़िले में 7 सीटें हैं विधानसभा की। अन्य सब सीटों में सिंचाई के साधन हैं। यहाँ सबसे कम सिंचाई के साधन हैं। नहरों का बहुत बिल्कुल ही अभाव है। नहर यहाँ कहीं देखने को नहीं मिलती। तो और जंगल का इलाका है, पथरीली ज़मीनें हैं। सिंचाई के थोड़ा साधन हो जाएंगे तो लोग खेती करने लगेंगे। सिंचाई के साधन न होने के कारण सबसे ज़्यादा पलायन भी यहीं से होता है। अगर हमारे ज़िले से सबसे ज़्यादा कहीं लोग बाहर रोज़गार के लिए बड़े मेट्रो शहरों में जाते हैं तो चित्रकूट विधानसभा से जाते हैं। तो सिंचाई का साधन हो जाएगा तो वो पलायन रुकेगा। फिर कुछ यहाँ उद्योगों की स्थापना अगर हो जाए, ऐसे उद्योग जिनका कच्चा माल यहाँ उपलब्ध है तो कुछ लोगों को रोज़गार मिले। लेकिन किसी ने प्रयास नहीं किया। हम सिंचाई के साधन और स्थानीय स्तर पर उद्योग लगाने की बात मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, जिससे रोज़गार के अवसर उपलब्ध हों और लोग रोज़गार के लिए पलायन न करें। यहाँ एक बड़ी समस्या कुपोषण की भी है। स्वास्थ्य की सेवाएँ बहुत ख़राब हैं। इन सब बातों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की चित्रकूट विधानसभा में प्रमुख तौर पे लड़ाई कांग्रेस या भाजपा? नहीं, चुनाव है, चुनाव में सबसे लड़ाई होती है और ये नहीं मानना चाहिए कि बहुत अच्छा है। लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, वर्तमान समय में देखने को मिल रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में जनता ने मन बना लिया है। अब कांग्रेस और भाजपा इस बात की लड़ाई अपने में लड़ें कि कौन सेकंड में है और कौन थर्ड में है। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ सुभाष शर्मा डोली जी। स्पष्ट तौर पर तमाम मुद्दों पर बात की। कहा कि वो विकास कार्य जो चित्रकूट विधानसभा में होने चाहिए थे इन 5 सालों में नहीं हुए। कांग्रेस के विधायक रहे लेकिन वो विकास कार्य चित्रकूट विधानसभा में नहीं हुए। अब क्षेत्र में मिल रहे हैं क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। तमाम जनता के बीच पहुंच रहे हैं और दावेदारों से या कहें कि प्रत्याशियों से मुलाकात अब क्षेत्र पे ही हो रही है। सुभाष शर्मा डोली जी बहुजन समाज पार्टी से प्रमुख तौर पे दावेदार थे और अब प्रत्याशी के तौर पर तमाम विधानसभाओं में तमाम मुद्दों को लेकर जा रहे हैं और प्रमुख तौर पे ये कहना है कि हमारा जो उद्देश्य है वो यहाँ का विकास करना और चित्रकूट का विकास ही प्रमुख मुद्दा है। इसी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।